वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनावी एक्सप्लेन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और हमने 1 से लेकर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 तथा 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस कहने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे कि समुद्र का तल कह रहा है, उससे 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से मान लेते हैं कि ये समुद्र का तल है। ठीक है, और यहाँ 75 मीटर ये जो ऊंचा है ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये 75 मीटर ऊंचा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 तथा 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे है, मान लेते हैं कि एक जहाज़ यहाँ पर है, एक जहाज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो लाइट हाउस के शिखर से एक का अवनमन कोण 30 बन रहा है और दूसरे का 45 बन रहा है। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो हम नाम देते ए बी सी। ये जहाज़ है, ये जहाज़ है, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये इसकी दूरी ज्ञात करनी कि ये जो जहाज़ है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन में है ना कि एक दूसरे के पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो y है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x होगा, ये y यहाँ से दूरी a से लेकर यहाँ पे p दे देते हैं, a b c यहाँ पे d लिख देते हैं। तो a d मेरा y है और d b x है। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि अवनमन कोण शिखर से बोल रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं तो ये 30 बनेगा और 45 बनेगा। तो एकांतर कोण होने के नाते ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे BC लाइट हाउस है, और यहाँ लिखेंगे माना AD बराबर y तथा DB बराबर x जहाज़ों की बीच की दूरी है। ठीक है, AD बराबर y और DB बराबर x हमने माना है। तो अब हम सबसे पहले त्रिभुज इसका ले लेते हैं BCD में या BDC जो कहें। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDC में। तो कोण क्या दिया हुआ है 45। तो यहाँ पे चूंकि लंब दिया हुआ है तो हम किस पे लेंगे, टेन थीटा पर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेन, हम थीटा ना लिख करके यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री बराबर लंब क्या है मेरे पास, तो लंब BC है। तो BC क्या दिया हुआ है 75, तो यहाँ 75 लिखेंगे। आधार क्या है, अभी हम ये त्रिभुज छोटा त्रिभुज लिए हैं तो आधार इसका DB है। तो DB हमने क्या माना है, x माना है। और देखिए 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। भाई यहाँ लिखेंगे 1 बराबर 75/x। ठीक है, तो जब r पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
x बराबर 75 हो जाएगा मीटर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब हम त्रिभुज लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में। तो थीटा इस बार क्या है, इस बार भी हम 10 पे ही लेंगे, तो 10 थीटा के जगह पे 30 रहेगा, बराबर लंब क्या है, तो लंब BC है तो BC लिखेंगे, बटे आधार क्या है, तो चूंकि इस बार हम मतलब बड़ा त्रिभुज लिए हुए हैं तो A से लेके B तक हमारा आधार होगा, तो AB लिख देते हैं, बराबर 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, बराबर BC क्या है, तो BC 75 दिया हुआ है तो हम यहाँ 75 लिखेंगे, ठीक है। और इस बार आधार ये है तो क्या हो जाएगा y प्लस x, ठीक है। तो जब y प्लस x हो गया है तो हमने x का मान यहाँ पे निकाला हुआ है, तो x के जगह पे उसी का मान बिठा देंगे, 1/√3 बराबर 75 बटे y प्लस x के जगह पे 75 है तो 75 करेंगे, बराबर जब r पर गुना करेंगे तो ये 1 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 75/√3, ये 75/√3 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो प्लस का 75 इधर है उसको उधर बराबर के उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y बराबर 75/√3, और ये प्लस का बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन है 75, तो एक बाहर निकाल देंगे 75 को, तो बचेगा क्या √3 माइनस का 1, तो y का मान निकल गया, हमने x का मान यहाँ पे 75 निकाला और y का मान 75/√3 माइनस 1 निकल गया। तो देखिए AD का दूरी y और DB का दूरी x, तो दोनों का मान निकल गया, तो जहाज़ों के बीच की दूरी इतना है, ठीक है। x का मान भी निकाल लिए हैं, y का मान भी निकाल लिए हैं, यही हो गया मीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली से हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।